हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसको फर्टिलिटी टेस्ट भी कह देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिए। तो चलिए, आप टाइम नहीं वेस्ट करते और वीडियो को आज को स्टार्ट करते हैं। AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये क्या होता है, ये क्यों करवाया जाता है? तो सबसे पहले तो व्हाट इज AMH? जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनेक के पास, तो वो जब कोई कंसीव करना चाहता होता है, रिपीटेडली वो ट्राई आउट करती है और नहीं हो रहा होता है, तो गायनेक AMH एक टेस्ट लिख देते हैं विमेन को, ये देखने के लिए कि कितनी फर्टिलिटी है, वो क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फर्टाइल है कि नहीं है, क्या इश्यूज हैं। तो AMH बेसिकली ये होता है कि ये एक ओवरियन रिजर्व होता है। जैसे हमारे एग्स बनते हैं, अंडे होते हैं, आप वो चीज इसे कह सकते हैं। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू एज होते हैं, एज के अकॉर्डिंग होते हैं ये। ठीक है, इनका जो नंबर है वो एज के अकॉर्डिंग ही होता है। जब हमें साइकिल आता है, हमारा पीरियड्स आते हैं, तो ये जो ओवरियन रिजर्व होता है ये यूज होता है, ये एग्स यूज होते हैं उस टाइम पे, और ये एज के साथ जो है ये कम होते जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्स होते हैं, ओवरियन रिजर्व होता है, इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे क्या होता है कि धीरे धीरे एज के साथ साथ ये कम होते हैं, तो एक स्टेज आती है हर विमेन की लाइफ में जब साइकिल आना बंद हो जाता है, ये ओवरियन रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, तो इसको कह देते हैं मीनोपॉज। ठीक है, तो बेसिकली AMH इज द ओवरियन रिजर्व। अब एज के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी एज है 25 ईयर्स, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी एक वैल्यू सेट की गई है। ठीक है, एक नॉर्मल रेंज है कि उससे ज्यादा होनी चाहिए, जैसे 3 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ये 25 ईयर्स की एज जब होती है। फिर उसके बाद 30 ईयर्स की आती है, उसमें 2.5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए। वैसे ही 35, फिर 40, ऐसे ही 45 ईयर्स, ऐसे करते करते होता जाता है। एक जो एज ग्रुप आता है 45 ईयर से ज्यादा की जो एज होती है जिन विमेन की, उसमें 0.5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर ये होने चाहिए, उससे ज्यादा, और ये बहुत कम हो जाते हैं। इट्स अ वेरी लो रेंज। ठीक है, तो तब प्रॉब्लम आती है कंसेप्शन में, कंसीव करने में। ठीक है, और ये टेस्ट इसलिए करवाया जाता है ताकि ये जान सकें कि वो जो ओवरियन रिजर्व है उसकी क्वालिटी कैसी है, एग्स की क्वालिटी कैसी है, इसलिए करवाया जाता है। कितने नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट हैं, ठीक है, और इनकी क्वालिटी कैसी है, वो फर्टाइल हैं कि नहीं है, उनमें से कितने एग्स जो हैं वो फर्टाइल हैं, कितने यूज हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं। इस टेस्ट में ये जाना जा सकता है, ये नहीं जाना जा सकता है। बहुत लोगों को डाउट है कि ये फर्टिलिटी टेस्ट होता है, इसमें ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी कि नहीं होगी, ये प्रेग्नेंट होने में हेल्प करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रेगनेंसी ही इसी वजह से होती है। ठीक है, तो इसमें ये चेक किया जाता है कि अगर प्रॉब्लम आ रही है उन एग्स की क्वालिटी में, एग्स की क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनको कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, इस टेस्ट में ये चेकआउट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 10 एग्स हैं, वो बचे हुए हैं, तो जब AMH टेस्ट करवाया जाता है तो उससे ये पता चलता है कि उन एग्स की क्वालिटी कितनी है और कितने एग्स जो है जो बचे हुए हैं। और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है अच्छी, तो उनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं क्वालिटी को। ठीक है, तो दिस इज द AMH टेस्ट, वो क्यों बोला जाता है। और नेक्स्ट थिंग, एज के साथ साथ ये कम होते जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आती है कि जब हम सोचते हैं, लोगों के मन में ये बहुत बड़ा डाउट है कि ये प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती है। नहीं, इससे प्रेगनेंसी का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ क्वालिटी देखी जाती है इसमें, और कितनी ओवरियन रिजर्व्स हैं, कितने एग्स अभी भी हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्यों आती है AMH में? AMH टेस्ट में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं कि ये लो होता है? ये इसलिए होता है, एक तो देखो आजकल लेट मैरिजेस हो रही हैं। ठीक है, पहले तो जल्दी हो जाती थी शादियां, आजकल लेट मैरिजेस हो रही हैं, लेट प्रेगनेंसी डिसाइड की जा रही है। ठीक है, कि पहले सोचते हैं कि हम आपस में ही पहले मतलब टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से एज बढ़ती जाती है। पहले तो लेट मैरिज, देन लेट प्रेगनेंसी, एंड आजकल स्ट्रेस बहुत है,
घर का काम, जॉब का काम, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो है एग क्वालिटी कम हो जाती है। एज से पहले, जो नॉर्मल रेंज उस एज की है उससे पहले ही वो कम हो जाती है क्वालिटी, ठीक है, उस एज के कंपैरिजन में। तो इससे क्या होता है कि लो होना शुरू हो जाती है क्वालिटी। और उसके बाद जो सबसे मेन फैक्टर होता है स्ट्रेस, कितना आप टेंशन ले रहे हो कि कंसीव नहीं हो रहा है, फिर घर वालों का भी प्रेशर है थोड़ा सा, है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे सोच रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है कि आपका लेवल जो है वो लो आ रहा है एएमएच में। अब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो? आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले आप अपनी डाइट इंक्रीज अच्छी लीजिए। जंक फूड को तो टोटल मना कर दीजिए, जंक फूड खाइए ही मत बाहर का, ठीक है, चाहे वो चाट पापड़ी क्यों ना हो। सेकेंड थिंग, घर का होम कुक खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, दालें खाइए, प्रॉपर अपना सैलेड, कर्ड जो भी होता है ये लीजिए, लेग्यूम्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, वाटर इनटेक ज्यादा रखिए, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एएमएच। आप कैसे कर सकते हैं और इसका ये टेस्ट कैसे होता है। जब मैंने ये टेस्ट, मुझे डॉक्टर ने बोला था, तो इस टेस्ट में कुछ नहीं होता, आपके यहाँ से ब्लड सैंपल ले लेंगे और उस टेस्ट की रिपोर्ट आपको नेक्स्ट डे या फिर इवनिंग में भी मिल जाती है। मैं अपनी रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप वो जरूर देखिएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों करवाया जाता है, इसलिए करवाया जाता है ये कि क्वालिटी हम कैसे उसकी इंक्रीज कर सकते हैं और क्वालिटी कैसी होती है एग्स की। लेकिन इसमें एक और चीज होती है, वो ये भी होती है कि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम किस टाइप का ट्रीटमेंट दे सकते हैं और कितना टाइम है हमारे पास ट्रीटमेंट देने के लिए। अब ट्रीटमेंट्स में क्या क्या आता है, एक तो होता है कि आप मेडिसिन, डॉक्टर्स आपको टैबलेट्स दे देंगे, मेडिसिन दे देंगे। एक होता है कि आपको इंजेक्टेबल्स पे डाल देंगे, इंजेक्शंस पे डाल देंगे, ठीक है। और इसके फर्दर अगर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो वो आपके गायनेक जो आपको बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी कैसे होगी और कैसे हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रीटमेंट। तो मैं ये अपनी रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग देख सकते हैं इस रिपोर्ट को। तो आई होप आपको एएमएच समझ आया हो कि इसको हम क्यों करवाते हैं, गायनेक क्या देखते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तब वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करिएगा। बाय।